राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, वित्त मंत्री हमारी माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही शानदार उन्होंने बजट पेश किया है। भरतपुर के लिए बहुत सौगातें मिली हैं। भरतपुर में पर्यटन के लिए मिला है, भरतपुर में एयरपोर्ट मिला है, भरतपुर में छात्रों के लिए टेक्नो हब मिला है, विकसित किया जाएगा, ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनेगा भरतपुर में, सिटी बस मिलेंगी भरतपुर में, पंचायत स्तर पर यूथ गेम्स होंगे, 10वीं और 12वीं के लिए जो बच्चे थे उनके लिए लैपटॉप मिलेंगे बिना दस्तावेज मुफ्त में। सबसे बड़ी सौगात है कि आज हमें कोई कागज जमा नहीं कराना पड़े। हर वर्ग के लिए, आम जन के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे और सुरक्षित जो दवाइयां हैं वो हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को छुआ है, जिसमें महिला हो, किसान हो, युवा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सौगातें दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भरतपुर की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ दिया और इतनी बड़ी घोषणाएं भरतपुर के लिए की हैं। उन्होंने उनके जो दिमाग में रहता है कि भरतपुर के लिए कुछ ना कुछ, पूरे राजस्थान के लिए बहुत शानदार बजट पेश किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी को धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद। राम राम सर। दिए गए हैं और पंचायत स्तर पर यूथ गेम्स होंगे। मेडिकल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, जो ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई भी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड कुछ और लाइसेंस नहीं होता, उनको भी मुख्यमंत्री की मतलब उसमें मुख्यमंत्री इलाज योजना के माध्यम से उनका इलाज फ्री में किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा, छात्रों के लिए टेक्नो हब का विकसित होगा भरतपुर में, ब्रिज कन्वेंशन सेंटर बनेगा 100 करोड़ की लागत से। और मैं बताऊं, जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं, जो इंटेलिजेंट छात्र होंगे, जो जिनका अच्छी परसेंटेज होगी, उनको फ्री में या उनको कुछ सहायता देकर एक टैबलेट की मतलब व्यवस्था करी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूं, मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया ना, लगातार 3 बार से वो बजट पेश कर रहे हैं महाजन दिया कुमारी जी। हर बार जो बजट पेश करते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा होता है, उसकी पूर्ति की जाती है। पहले के जो समय में जो बजट होता था वो केवल बजट होता था, काम नहीं होता था। लेकिन हम देख रहे हैं पिछली 2 बार के बजट का काम लगभग 75% से ऊपर के काम हो गए। अब की जो उन्होंने जो घोषणा की, ये भी सारे काम पूरे होंगे। मैं तो पुनः आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, वित्त मंत्री दिया कुमार जी को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया। देवेंद्र चामर, जिला प्रवक्ता भरतपुर। देखिए, माननीय भजनलाल सरकार का ये तीसरा बजट है जो जन कल्याणकारी बजट है। पहले 2 बजट जो जारी किए थे उनके 80-90% घोषणाएं सरकार ने पूरी कर दी हैं। तीसरे बजट में पूरे राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात दी है। राजस्थान के साथ ही भरतपुर जिले को, दीग जिले को एक नई सौगातें दी हैं, जिनमें एयरपोर्ट के लिए घोषणा की है। भरतपुर में एयरपोर्ट की घोषणा होगी, उसके लिए जगह चिन्हित की जाएगी, सर्वे का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। ब्रज कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है माननीय वित्त मंत्री जी ने। उससे क्या होगा, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर को आईटी का हब क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, उससे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भरतपुर राजस्थान में अग्रणी होगा। भरतपुर को पर्यटन हब बनाने के लिए घोषणा की गई इस बजट में। पर्यटन से यहाँ के स्थानीय नागरिकों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, भरतपुर के विकास को 4 चांद लगेंगे। युवाओं की मानसिकता बदलेगी, बाहर के टूरिस्ट से संपर्क में आने पर उनको आगे बढ़ने को प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। उसके बाद देखिए, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लैपटॉप हेतु ई वाउचर 20,000 रुपए का ई वाउचर प्रदान किया जाएगा, जो एक भजनलाल सरकार की एक शिक्षा क्षेत्र बहुत बड़ी उपलब्धि है। भरतपुर में आपदा प्रबंधन के लिए कई करोड़ों हजार रुपए घोषित किए हैं, जिनमें ड्रेनेज सिस्टम जो भरतपुर का बिगड़ा पड़ा है, उस ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उस सिस्टम को अग्रणी बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने घोषणा की है। समेकित बाल विकास कार्यालय की स्थापना की है, घोषणा कर दी है, स्थापना की जाएगी कार्यालय की। टिकरिंग लैब हब बनेगा भरतपुर। टिकरिंग लैब हब बनने से भरतपुर के नागरिकों को
काफी फायदा मिलेगा। किशोरी बालिकाएं जो हैं उनको पूरक पोषाहार की घोषणा की है पूरे राजस्थान में, जिससे भरतपुर जिले की किशोरी बालिकाओं के लिए पोषाहार मिलेगा। उससे उनका शारीरिक विकास पूर्ण रूपेण होगा, जिससे बीमारियों से निजात मिलेगी। लखपति दीदी के लिए 1 लाख से बढ़ाकर के ऋण की जो मात्रा की गई है वो 1.5 लाख कर दी गई है, जिससे दीदियां आत्मनिर्भर बनेंगी। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये माननीय भजनलाल सरकार की एक समाज के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अनूठी पहल है। युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु घोषणा की थी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के तर्ज पर माननीय भजनलाल शर्मा जी ने कि युवा को हम सशक्त और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जिस देश का युवा सशक्त और मजबूत होगा वह देश स्वतः ही अग्रणी होगा, विकसित देश होगा। तो उस पहल के दौरान भजनलाल सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा की है कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं बने, हम युवाओं को नौकरी देने वाला बनाएंगे। युवा जब नौकरी देने वाला होगा तो हमारा राज्य तो विकसित होगा, युवा देश ही विकसित होगा। युवाओं को वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, उनकी ऋण की मात्रा 50 लाख से बढ़ाकर के 1 करोड़ कर दी गई है। अतः इस प्रकार मैं आपसे कह सकता हूं आपके माध्यम से कि भजनलाल सरकार का ये तीसरा बजट जन कल्याणकारी है, जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, सभी वर्गों के लिए हितकारी साबित होगा।